अब जो विंग कमांडर हैं नमोइन सियाल कि वो दे आर रेडी टू डाई फॉर देयर नेशन। रूस ने ऐसा सम्मान दिया जिसने हर भारतीय का दिल छू लिया। रूस की दिग्गज एरोबेटिक्स टीम रशियन नाइट्स ने अपने प्रदर्शन के दौरान मिसिंग मैन मैन्यूवर किया। He was wearing a uniform on an official duty. ये एक परंपरागत उड़ान है जिसे दुनिया भर में उन पायलट्स की याद में किया जाता है जो ड्यूटी से कभी वापस नहीं लौटते। आप ये देखें, ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। बहुत सारे पाकिस्तानियों को कोट कर रहे हैं इंडियंस और कह रहे हैं कि जनाब वो अच्छा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे उनकी। दुनिया में हमारी खबरें छप रही हैं, दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, दुनिया में हमारी जिल्लत छप रही है। पाक आर्मी ने 1965 की, 1971 की, कारगिल की, जो भी आप देख लें। 71 हम जीते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं जीते हैं? 93,000 फौजी इंडिया में क्या कर रहे थे एक साल के लिए? सरेंडर कर दिया ना, हमारे जो हुक्मरान हैं। जीतने वाले सरेंडर तो नहीं कर रहे। हमारी कौम किसी, हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते पाकिस्तान पे। सही बात। खत्म हो गया पाकिस्तान, कुछ भी नहीं है। कैसे यूनिफॉर्म पहना होगा इन्होंने, लेकिन शी हैड टू बी इन यूनिफॉर्म बिकॉज शी इज एन ऑफिसर और उनका हस्बैंड। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई में जो एयर शो चल रहा था उसमें एक हादसा हुआ था जो कि इंडियन फाइटर तेजस के साथ हुआ था। ये न्यूज़ इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और इस न्यूज़ को लेकर दुनिया भर से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं अमन शहीद को। बताया जाता है कि जो पायलट था उसने लाखों लोगों की जान बचाकर जो प्लेन क्रैश हुआ उसे खाली जगह पर लैंड कराया और अपनी जान का बलिदान दिया और बाकी लोगों की जान की रक्षा की। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। रिस्पेक्ट नहीं कर रहे उनकी। विंग कमांडर नमोइन सियाल जिनकी लाइफ लॉस्ट हिज लाइफ व्हाइल फाइटिंग तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो पे जो क्रैश हुआ था। और दूसरा जो है एक इंडियन एयर फोर्स और उसकी पाकिस्तान के साथ एक एनिमोसिटी एंड ऑल दैट, दे टू डिफरेंट थिंग्स। भारत, आपको याद होगा कि CDS साहब भारत के जो है उनकी वफात हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। एक पाकिस्तान के जनरल साहब की भी वफात हो गई थी बलूचिस्तान में, उनका भी हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया था। सो द पॉइंट इज कि ये जिंदगी में चीज़ें हो जाती हैं प्रोफेशनल। इंडियन एयरफोर्स के क्या मसले हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स का उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान इंडिया की जो आपस में एक लड़ाई है वो अपनी जगह पे, बट नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट द ऑफिसर्स एंड ऑलवेज वी शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टिंग जो हमारे जनरल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है, रूस की मशहूर रशियन नाइट्स एरोबेटिक्स टीम ने उनके लिए मिसिंग मैन मैन्यूवर किया, जो शहीद पायलटों को सम्मान देने का पारंपरिक तरीका माना जाता है। रूसी टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि तेजस का हादसा बहुत भयावह था और उनकी अंतिम उड़ान का प्रदर्शन उन भाइयों की याद में था जो अपनी आखिरी उड़ान से वापस नहीं आए। एक अमेरिकी एरोबेटिक पायलट टेलर हीस्टर ने भी इंस्टाग्राम पर लिखा कि उनकी टीम ने अपने अंतिम शो से पहले ही प्रदर्शन रद्द कर दिया और दूर से खड़े होकर भारतीय टीम की पीड़ा को महसूस किया। उन्होंने बताया कि भारतीय मेंटेनेंस टीम अपने साथी की जगह खाली पड़े स्पॉट, जमीन पर रखी सीढ़ी और पायलट की कार में पड़ी उनकी निजी चीजों को देख रही थी। तेजस विमान कम ऊंचाई पर नेगेटिव जी टर्न लेते हुए अचानक जमीन में जा गिरा। तो इस वक्त कन्वर्सेशन हो रही है और बातें हो रही हैं बहुत सारी। एयर कमांडर विंग कमांडर साहब जो कि जिनकी वफात हो गई थी दुबई एयर शो में, बहुत सारे पाकिस्तानियों को कोट कर रहे हैं इंडियंस और कह रहे हैं कि जनाब वो अच्छा क्या। देखिए, द पॉइंट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि वो दे आर रेडी टू डाई फॉर देयर नेशन एंड फॉर दिस स्टेट। अब जो विंग कमांडर हैं नमोइन सियाल, ठीक है, he was wearing a uniform on an official duty. Something happened to a plane, that is a separate story. वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो एक डिफरेंट चीज़ है। हम ये कह सकते हैं कि जी जैसे मैं इंडियन मीडिया पे सुन रहा था, इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर जो कमेंट्स किए
कि जी वो जेट्स ठीक नहीं है, या ये कहा गया कि जी वो उनका क्या नाम है, मैं देख रहा था जनरल बख्शी और अदर पीपल दोज हु आर रनिंग द लाइव ट्रांसमिशंस, और वो चल रही थी, उसमें दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। एक क्या है, एक आप कह सकते हैं कि भाई साहब सिंपल सी बात है कि जो कुछ हुआ दैट वाज अ ट्रेजेडी, ठीक है, उसमें टेक्निकल जो है वो फॉल्ट आ गए, वो आप कह सकते हैं कि जी उसके वजूहात देयर कुड बी सो मैनी। इंडियंस ने कहा जी कि अमेरिका जो है वो उसने हमें प्रॉपरली चीज़ें नहीं दी, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट द ऑफिसर्स। मैं इस चीज़ को आई रिजेक्ट दिस नोशन कि हमें ऑफिसर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तानी हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, आई थिंक ही लॉस्ट द लाइफ वाइल, वो भी कुछ जहाज़ उड़ा रहे थे, तो वो जब इतने सीनियर पायलट्स होते हैं तो दे हैव सम टेक्निकल इशू, या समटाइम चीज़ें मिसकैलकुलेट कर जाते हैं, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। ये कोई बड़ा जहाज़ तो नहीं है जो मतलब उसमें आपको कोई एरोबैटिक्स हो तो न हो रही होती। इन जहाज़ों में तो स्टंट्स होते हैं, एरोबैटिक्स, बहुत कुछ करना होता है उन्होंने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये इंटायर जो था, क्या नाम है इसका, ये जो तेजस जहाज़ हैं 1980s में, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, 1980s में ये ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया इसकी, और इंडिया के पास टेक्नोलॉजी के मसले थे, डिज़ाइन तैयार नहीं हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अपनी शॉर्टेजेस थी, जो अमेरिका से चीज़ें चाहिए थी वेस्टर्न वर्ल्ड से, जो इजरायली रडार हैं, जनरल इलेक्ट्रिक इंजन है, कंपैटिबिलिटी के मसले होंगे विद इन द सिस्टम, वो एक और चीज़ है। उस पर आप कहें जी कि वो सारी क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए थी, ये नहीं है, इसके लिए ये चीज़ चाहिए, उसके लिए वो चीज़ चाहिए, मतलब जो एक नेचुरल चीज़ होती है, ठीक है। सप्लाई चेन बॉटलनेक्स होते हैं, याद रखें, ठीक है, होते हैं ना कि सप्लाई चेन की भी तो बॉटलनेक्स हैं। और दूसरा ये है कि जो तेजस की जितनी भी मसले मसाइल हो सकते हैं उनकी वो चीज़ें, तो दैट इज़ अ सेपरेट सवाल, वो एक सेपरेट सवाल है, उसको नेवर हमें उसको नहीं जानना चाहिए कि वो क्या हुआ और क्या ना हुआ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि यार ये होता है ऐसे, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ऑफिसर जो है उसका तो कोई कसूर नहीं है। ऑफिसर की इज्जत करें। हमारा जो भारत और पाकिस्तान की आपस में लड़ाई है वो ख़त्म नहीं होने वाली, तो इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तथा हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी अपडेट, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी रिएक्शन व पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी फ़नी रिएक्शन व पाकिस्तानी लास्ट डेट अपडेट व पाकिस्तान की छोटी बड़ी व इंडिया की छोटी बड़ी हर टाइप की न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। जय हिंद जय भारत।